if you want to grow ahead in trading, and what has helped me actually to come out of this cycle of less profit, more losses, or consecutive losses, or actually improve my confidence and performance in trading, that I would recommend every beginner or even an advanced trader to do is journal your trades. Journaling is one trait, one weapon that can actually put you very ahead in the game. This is, I'm saying from my own experience. When I had the opportunity to talk to some of the good traders or the traders who trade big, what differentiated when I've discussed that this is where am I lacking? Actually, journaling is not only about profit and loss, where you did the entry, where you did the exit, or what was your stop loss. Journaling is not about this. Journal includes what was the reason of for you, or for that matter, what were your emotions, or what were your analysis even before you started out. What was your exit point? That is okay, but what were you thinking, or what the emotions were going on while exiting the trade? Was it according to you have thought that okay, I'll exit here, or was it according to your PNL that मुझे तो बस इतना ही चाहिए, उसके आगे मुझे नहीं चाहिए? तो ये सब जब आप एक एक ट्रेड को जर्नल करते हो, लिखते हो, आजकल तो बहुत सारे जर्नलिंग एप्स भी अवेलेबल हैं, या फिर आई राइट इट ऑन पेन एंड पेपर, because that is the thing which I mean it has stood with me, I feel. So I have the diary in which I write before taking a trade, and I maintain it religiously. अगर मैंने दिन के 10 ट्रेड्स भी लिए हैं तो 10 ट्रेड्स का एक एक रीजन और एक एक इमोशंस मैंने लिखा है कि मैंने क्यों लिया है, मेरी क्या एनालिसिस है, अगर मैं एग्जिट उसका और बेहतर कर सकती थी तो कहाँ कर सकती थी, क्यों कर सकती थी, अगर मेरी एंट्रीज और रिफाइन हो सकती हैं तो मैं उसको कहाँ लेती, कब लेती, व्हाट वर द सिग्नल्स विच मेड मी थिंक कि हाँ मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए. एक्चुअली आप जर्नलिंग को ना एक रिपोर्ट कार्ड की तरह ले सकते हैं कि व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, व्हेन यू आर गोइंग इनटू लॉसेस, तो आप जब वो फ्लिप करते हो, आप जब बैठते हो अपने साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, जब आप अपने साथ बैठते हो और आप उसके पन्ने पलटते हो तो आप ये देखते हो कि आप गलत कहाँ थे. देखिए, एक तो होता है जर्नलिंग करना, और दूसरा होता है उस जर्नल को टाइम टू टाइम आपको ये देखना भी पड़ेगा कि उसको रिव्यू भी बहुत करना ज़रूरी है. सिर्फ मैंने ये नोट डाउन कर दिया और उस जर्नल को, उस डायरी को बंद कर दिया, दिस विल ऑल्सो नॉट हेल्प यू. बट जब आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, what more you could do to improve your performance next time. The same strategy, the same trading plan, the same trading patterns get set up. How you can perform your trade more nicely, more optimally, more in a more composed manner, in a more focused manner. देखिए, आपका यहाँ पे काम क्या है, या मेरा भी एक एज अ ट्रेडर काम क्या है, टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये मत समझिए कि आपके ट्रेड्स इधर उधर सही जा रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे आपका मेन जो फोकस है कि आपको हर दिन अपना प्रोसेस इम्प्रूव करना है. हर दिन आपको ये सोचना है कि अगर मेरा प्रोसेस ठीक है तो मैं इस ट्रेड में जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है इसको नेक्स्ट टाइम और बड़े साइज के साथ कैसे ले सकता हूँ.
For example, if you are trading Bank Nifty and if you have invested so much of your time, you won't just want to take 5 lots every day. There will be a time that you want to increase your size, you want to move big. तो ये जो मूव बिग कैसे करेंगे आप, कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने लॉट साइजेस? बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस. इसके लिए लॉट साइज इंक्रीज करने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, इसमें आपका कॉन्फिडेंस चाहिए. और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हर दिन वही काम बार बार जब आप करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, दिस वॉज द सेटअप विच आई डिड लास्ट टाइम नाइसली, and this time I'll do it, I'll acquire 10 points more, I'll acquire 20 points more. Last time मैंने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया था, अब मैं इस टाइम ये कंडीशंस मेरी बन रही हैं तो मैं उसको एग्जिट जल्दी नहीं करूंगा. तो जर्नल जो होता है वो आपका एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड होता है जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए और आप उसमें बार बार एट during certain intervals of time you should go back and reflect on कि आप कहाँ गलत थे और आपका scope of improvements क्या है. तो I would suggest everybody, every trader to maintain this as a holy book. ठीक है, ये आपको होली बुक की तरह मेंटेन करना है और इसमें आप मतलब आपने 10 लिए हैं तो भी ठीक है, 20 लिए हैं तो भी ठीक है. और आप एक चीज ओवर द टाइम ये नोटिस करोगे कि शुरू में मैं बहुत ट्रेड्स लेते हैं हम 10, 15, 20 एंड एज द टाइम पासेस, एज यू बिकम मैच्योर, एज यू ग्रो इनटू योर ट्रेडिंग, आपके जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो तो कम होते जाएंगे और जो क्वालिटी ट्रेड्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, विच इज द मेन फोकस. होप दिस हेल्प्स टू यू as much as it helped me to improve my performance. और अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. बिलीव मी, उसके कोई पैसे नहीं लगेंगे. थैंक यू.